हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। थोड़ा मुश्किल होता है कि वर्क फ्रॉम होम करना, यू प्लेस योर ऑल कैमरा सेटिंग्स एंड देन यू मेक योर वीडियोस। तो इतनी रेगुलरली नहीं आ पाते हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं बेसिकली जो मैं कि आपके पुराने हिंदू के एडिटोरियल्स में से उठा के देन आई एम मेकिंग द वीडियोस बेसिकली। सो आज जो टॉपिक है आई एम कंबाइनिंग 3 और 4 आर्टिकल्स। सो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। द सेकेंड वन इज़ योर प्लाज्मा, वोट इज़ प्लाज्मा एंड प्लाज्मा थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके प्रो एंड कॉन्स देखेंगे कि रिस्क एंड चैलेंजेस हम लोगों के क्या क्या हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद योर हर्ड इम्यूनिटी। सी यहाँ पे डायग्राम से हम लोगों को काफ़ी क्लियर हो रहा है विच आई हैव मेड। इसमें लेवल्स होते हैं हम लोगों के, जिसके अंदर आपको जब एक नई पेंडेमिक डिजीज़ हम लोगों के आती है सोसाइटी के अंदर, तो बहुत थोड़े या फिर आपकी बिल्कुल ही इम्यूनिटी जो है आपकी सोसाइटी के अंदर नहीं देखी जाती है। इट कॉज फिट जो है आपकी काफ़ी फिटल होती है। और हम लोग देखते हैं जैसे कि आपके स्पेनिश फ्लू था या फिर आपकी सारस डिजीज़ था, उसकी वजह से बहुत सारे आपके जो है यहाँ पर डेथ टोल इंक्रीज हुए एंड सो ऑन। तो इस स्टेज के अंदर किसी भी आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है, राइट। फिर हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि आपके एक बार इन्फेक्ट हो गया पर्सन तो दे स्टार्ट रिकवरिंग, राइट। एंड उस रिकवरी के बाद जो है थोड़ी बहुत इम्यूनिटीज़ जो है हम लोगों की आपकी आ जाती हैं कम्युनिटी के अंदर, कुछ बहुत थोड़े बहुत लोगों के बीच में। इसको बोलते हैं हम लोग सम इम्यूनिटी। एक हम लोगों का होता है जब हमने वैक्सीन वगैरह नहीं मिल पा रही, ठीक है, एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड द थिंग्स। तो एक ऐसा टाइम आता है जब कि ना आपके हम सोसाइटी में जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम इस लॉकडाउन को ओवर कर देते हैं एंड बोलते हैं जो आपके जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें ताकि वो अपने आप जो है उस चीज़ से इम्यून हो जाए, ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप कर लें ऑटोमेटिकली। इस चीज़ में क्या होता है कि आप नेचुरल इम्यून सिस्टम अपना ऐसा बना लेते हो जिसकी वजह से आपको जो है जिस स्टेज को हम लोग जो है हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक नया पैथोजन आता है, नो वन हैज़ इम्यूनिटी एंड इट स्प्रेड स्टार्ट्स टू स्प्रेड, ठीक है। कुछ हमारे रिकवरी पेशेंट्स होती हैं जिनके बीच में आपकी इम्यूनिटी होती है या फिर किसी ने आपका वैक्सीन रिसीव किया हुआ। अभी तक के लिए आपके कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे पेजेस के अंदर। मैंने बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर वैक्सीन एंड योर ड्रग। वैक्सीन देखिए तब दी जाती है जब आपको जैसे हम लोग पोलियो वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जब हम लोग बोलते हैं कि आपका पहले ही दे देते हैं, अभी डिजीज़ हुई नहीं है। ड्रग्स जो है जर्नली आपका बाद में दिया जाता है बट इट कैन बी बिफोर एज वेल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिन आपका हम लोगों ने क्यूरोक्वीन किया था आपका, वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले भी दे देते हैं बट जर्नली जो है आपका ड्रग जो है बीमारी के बाद दिया जाता है। बट वैक्सीन जो है हम लोगों को पहले ही दे दिया जाता है ताकि हम लोग इम्यूनिटी डेवलप कर सकें उसके लिए, राइट। हर्ड कम्युनिटी के अंदर क्या लिखा है हम लोगों ने इम्यूनिटी के अंदर, दैट इज द पैथोजन कैन नॉट फाइंड द न्यू होस्ट एंड ऑटोमेटिकली ये जो है आपका स्प्रेड करना बंद कर देता है, क्योंकि इतने सारे लोगों में हो जाता है फाइनली, तो ये स्प्रेड करना ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, राइट। एंड इसका सबसे बड़ा जो आपकी केस स्टडी थी दैट वाज योर यूके के अंदर गवर्नमेंट ने पहले यही चीज़ को रखते हुए मद्देनज़र में रखते हुए इन्होंने वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगाया था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस जो हैं आपके सर्ज आउट हुए थे। एंड पर जब भी हम लोग ये आपका हर्ड इम्यूनिटी आपका बेसिकली आपका ये प्रोग्राम, या जब भी हम लोग ये चीज़ हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें स्पेशल केयर रखनी पड़ती है जो हमारे एल्डरली पीपल हैं या फिर जो पेशेंट्स आपकी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र आउट कर रहे हैं, इन्फेंट्स जो कि आपके बहुत छोटे बच्चे होते हैं, राइट। इनफैक्ट इसके अंदर 5 ईयर्स से छोटे हैं इनफैंट्स, जनरली हम लोग 5 to आपका 1 की एज ग्रुप के अंदर मानते हैं। तो ऐसे बच्चों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो
फेल क्यों हुआ था यूके के अंदर? क्योंकि जब ये हर्ड इम्यूनिटी के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा तो इन तीनों लोगों के बारे में एक्चुअली उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी भी आप देखिए कि कोविड-19 के कारण जितने भी हम लोगों के 80% टू 90% लोग हैं, वो इसीलिए आपके उनके उनकी डेथ इसीलिए हुई है बिकॉज इधर दे आर अबव योर 60s, अब दे हैव सम क्रॉनिक डिजीज, दे आर वेरी स्मॉल किड्स। तो ये एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से ऐसा होता है, राइट? जब भी हमारे कोविड-19 जो है इन्फेक्शन कभी भी किसी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो वहाँ पे ना हमारी बॉडीज़ के अंदर होते हैं एंटीजन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर एंटीजन बोलते हैं। एंड दिस हैज़ टोल्ड बाय माई सम प्रोफेसर एंड आपके बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे बात बताई थी कि ये जो जेन है दैट स्टैंड्स फॉर दैट इज़ जनरेटिंग समथिंग, एंड व्हाट इट इज़ जनरेटिंग, इट इज़ बेसिकली जनरेटिंग योर एंटीबॉडीज़। तो कभी किसी को इन्फेक्शन होता है हम लोगों का, तो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और फाइनली जो है वो किल करती हैं आपके जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको। जैसे जैसे केसेस हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं इंक्रीज होते हैं, वैसे ही आपके एंटीबॉडीज़ जो हैं हम लोगों को रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, राइट? इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, रिस्क बहुत आपका कम हो जाता है, और फाइनली जो चेन है आपकी ब्रेक हो जाती है। दिस इज़ ऑल फॉर योर हर्ड इम्यूनिटी। अब हम लोग चलते हैं दैट इज़ टुवर्ड्स योर नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ योर प्लाज्मा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि प्लाज्मा जो थेरेपी है वो क्या चीज़ है आपकी। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है, देखिए इट इज़ फाउंड इन योर ब्लड, राइट? अगर हम लोग एक ब्लड लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, तो उसमें एक 55% जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ योर प्लाज्मा होता है, ठीक है। 41% RBCs होते हैं जिसके कारण आपका जो है ब्लड रेड होता है। 4% WBCs होते हैं जिसको हम लोग सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, जो इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। एंड 0.1% जो है हमारे प्लेटलेट्स होती हैं, राइट? तो हम लोग प्लाज्मा के अंदर भी देखें कि मैक्सिमम क्या होता है, तो इसके अंदर 90% सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर वाटर पाया जाता है। कुछ आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स कैरी करते हैं अपने साथ, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, राइट? एंड बहुत तरीके की गैसियस भी आपके सब्सटेंसेस देखे जाते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर। तो फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, इट टेक्स योर न्यूट्रिएंट्स, योर हार्मोन्स, योर प्रोटीन्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं साइंस के अंदर, जो आप NCERTs पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर आप पढ़ते भी होंगे कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हर एक पार्ट में, राइट? ब्रेन तक भी पहुंचाता है। इफ़ यू आर आपको अगर हाइपोक्सिया हो रहा है या फिर कुछ है, तो आपको ब्रेन तक आपकी जो है कम ऑक्सीजन जा रही है, एंड कई बार इसके कारण आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंड सो ऑन डिजीजेस। तो ये प्लाज्मा जो है दैट हेल्प्स टू कैरी योर न्यूट्रिएंट्स, योर हार्मोन्स एंड योर प्रोटीन्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हम लोग देखते हैं फाइटिंग फ्रॉम योर डिजीजेस, बहुत तरीके की, और बहुत सारे इसके जो है अदर फंक्शंस भी होते हैं हमारे प्लाज्मा के। मैं आपको बता चुकी हूँ वैक्सीन और ड्रग में क्या फ़र्क होता है, एंड इसके बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर प्लाज्मा, की प्लाज्मा क्या करता है। अब हम लोग चलते हैं दैट इज़ टुवर्ड्स की प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो देखिए हम लोगों की जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको हम लोग कॉन्वेलिसेंट भी बोलते हैं। कन्वेलेसेंट क्या है? बेसिकली एक पर्सन जो कि आपका कोविड-19 था उसको, बट अब वो रिकवर हो चुका है, तो ऐसे बंदे को हम लोग कॉन्वेलेसेंट बोलते हैं। और ऐसे रिकवर्ड पेशेंट के अंदर हम लोग जो है आपका ब्लड लेते हैं। इस ब्लड में से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, आपका अलग करते हैं हमारा दैट इज़ योर प्लाज्मास, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर आपका कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है आपके एंटीबॉडीज़ बनने लग पड़ती हैं और उसके खिलाफ। तो ये जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे होंगी, और जो ओल्डरली पीपल हैं उनको हम लोग दे सकते हैं आपका ये आपका जो है सिरम। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सिरम? बिकॉज यूपीएससी कई बारी जो है ऐसे मिन्यूट क्वेश्चन पूछने लग पड़ती है, बिकॉज इट इज़ इनटू द न्यूज़। तो हम लोग देखते हैं सिरम क्या होता है। देखिए जो सिरम है हम लोगों का दैट इज़ बेसिकली योर प्लाज्मा माइनस योर क्लॉटिंग फैक्टर। हेयर इट इज़, दैट इज़ योर प्लाज्मा माइनस योर क्लॉटिंग फैक्टर।
राइट। तो ये जो सीरम है ये उस इंसान को दिया जाता है जो कि अभी एक्सपोज हुआ है या फिर आपका जिसको कोविड-19 है, ठीक है। एंड देखिए जो हमारे कोविड-19 के जो पेशेंट्स जो कि ये सिर्फ उन्हीं को थेरेपी दी जा रही है जो कि आपके बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं या फिर उनको क्रॉनिक बीमारी है, जिनको पता है कि हम लोगों को पता है कि हम उनको क्योर नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें बहुत तरीके के रिस्क इन्वॉल्व हैं आपके जब हम लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है मैंने कि इट एम्स यूजिंग योर एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द क्योर्ड पेशेंट, रिकवर्ड पेशेंट एंड टू द इफेक्टेड वन जिसको है एक्चुअली में ये आपका कोविड-19। तो ये जो हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये हम लोग लेके आए हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द एज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी, कि एक इम्यूनिटी जो है आपकी उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे के अंदर। ये इम्यूनिटी जो हम लोगों ने, जो थेरेपी है हम लोगों ने स्पेनिश फ्लू के टाइम पे भी यूज़ की थी 1918 के अंदर, सारस 2005 के अंदर फैला था उस टाइम पे भी यूज़ की थी, H1N1 2009 में फैला था तब भी किया था, और इबोला के केस में भी किया था। दैट ऑल्सो माइट बी अ क्वेश्चन इन योर यूपीएससी की प्रीलिम्स के अंदर आपको पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कभी लिखना हो मेंस के अंदर। सो ये देखिए इस जो प्लाज्मा जो थेरेपी है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब बंदे का आपका ब्लड लिया जा रहा है और उसमें से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं एंटीबॉडीज़, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जो आपकी बहुत तरीके की डिजीज़ जो हैं उस इंसान को लग जाए, राइट। उसको कोई और क्रॉनिक बीमारी हो जो कि आपके जो पेशेंट है उसको लग जाए, तो ये उसी केस में दिया जाता है जहाँ पे देयर इज़ नथिंग टू लूज़, राइट। दैट पर्सन हैज़ नो अदर चॉइस, अगर वो इस चीज़ से बच सकता है तो बच जाए, क्योंकि मेडिकल एथिक्स में ये चीज़ लिखी हुई है। जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं जब आपके, उनको भी एक, जैसे हमारे यूपीएससी के अंदर एथिक्स होता है, तो मेडिकल एथिक्स के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि डू नॉट हार्म इफ़ यू कांट क्योर। अगर आप उसको बचा नहीं सकते तो आपका कोई हक नहीं है कि आप उसको नुकसान भी पहुंचाओ। सो इस चीज़ को रखते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको उन्हीं पेशेंट्स को दे रहे हैं जो कि आपका जो है खुद इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते किसी भी केस के अंदर। और जब भी हम लोग प्लाज्मा थेरेपी के लिए हम लोग ऐसे कुछ करते हैं, कोई भी वैक्सीन या ड्रग्स भी आते हैं, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर बार बार देयर इज़ अ वर्ड दैट इज़ योर क्लिनिकल ट्रायल्स। पहले वो दवाई बनती है, कुछ पेशेंट को दी जाती है, अगर वो ठीक होते हैं उसके बाद ये इफेक्टिव ड्रग जो है दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर रेमडेनाइज्ड योर कंट्रोल ट्रायल, दैट इज़ योर हाफ पेशेंट्स को हम लोग मेडिसिन देते हैं और हाफ को नहीं देते हैं। जब हमें लगता है कि जिनको हमने मेडिसिन दी थी उसमें सब्सटैंशियल आपके इम्प्रूवमेंट है और ये बहुत सारे सेगमेंट्स में होता है, तब हम उसको बोलते हैं दैट इज़ योर ड्रग बेनिफिशियल इफेक्टिवनेस, कि आपका फाइनली ये ड्रग जो है आपका इफेक्ट कर रहा है अच्छे से। कई बार इसको देख के भी हम लोग देखते हैं कि आपका कई बार ये जो बेसिकली आपका इफ़ेक्टिवनेस है, कई बार ये ट्रायल्स के बाद भी आपका जो है फेल हो जाते हैं ये आपके ड्रग्स जो हैं, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज़ व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू इट। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी दिया हुआ था कि जैसे हम लोगों ने बात की कि जो थेरेपी है ये बहुत लार्ज स्केल के ऊपर टेस्टिंग नहीं हुई और बिना टेस्ट किए हुए हम लोग इसको नहीं डाल सकते। हमारे जो केरला है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने ये ऐसा अप्रूवल लिया है, बट ओनली फॉर द ओल्ड पीपल, राइट। बिकॉज ये अगर आप प्रॉपर ये स्टडी नहीं कर रहे तो ये गुड से ज़्यादा हार्म आपको जो है कॉज कर सकता है एक इंसान को जिसको कोविड-19 ऑलरेडी जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 3 केस स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं और जो कि आपके सिर्फ 19 पेशेंट्स के ऊपर जो है ट्रायल हुआ है एंड जो कि इनफ नहीं माना जा रहा, राइट। सो हम लोग देखते हैं रिस्क क्या इन्वॉल्व है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि कोई और भी बीमारी जा सकती है कोविड-19 से रिलेटेड, उसको किसी और तरीके की जो इन्फेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं हो सकती है, जैसे एलर्जीज या फीवर या लंग इंजरी, ऐसे इन्फेक्शन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी हो सकती हैं अगर हम लोग ऐसा कुछ प्लाज्मा थेरेपी को इन्वॉल्व करते हैं। हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, पहले तो हम लोग कुछ कोशिश कर रही थी हमारी बॉडी, अगर हम लोग उसको ऑटोमेटिकली वो चीज़ दे रहे हैं
तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, वो डाउन चला जाता है, राइट। एंड बहुत सारी आपकी कंपनीज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस की फ्रेजर ने, सिप्ला, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बीच में हम लोग देखते हैं कंपटीशन चलता रहता है और कई बार बायसनेस नज़र आती है ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट पहुँचे एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे हमारे रिस्क इन्वॉल्व हैं जब हम ये थेरेपी को आपका जो है लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमें हेल्थ केयर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो पुलिस पर्सनल्स हैं या फिर आपके और जो सफाई कर्मचारी हैं और जो एसेंशियल आपकी डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारा जो कफिंग एटिकेट्स हैं हम लोगों को सिखाने चाहिए टू योर एवरी वन इन फैक्ट, ठीक है। आपके घर के सराउंडिंग्स में या फिर आपके मेड्स आ रही हैं घर पे या फिर कुछ भी है, आप उनको ये चीज़ें सिखा सकते हो। जो आपके इफ़ेक्टिव क्वारंटीन पीरियड है कि कैसे हमें रहना चाहिए अगर कल दिन को आपके साथ में किसी बंदे को, भगवान ना करे, तो अगर किसी को हो जाता है तो उनको हम ये बताएं, एजुकेट करें कि आपका कितना ज़रूरी है कि आप क्वारंटीन में रहो, सबसे अलग रहो, राइट। हम लोगों को जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सीरम निकाल रहे हैं ब्लड में से, राइट, ब्लड में से प्लाज्मा, प्लाज्मा से फिर सीरम, तो ऐसे जब हमें रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की तो हमें बहुत सारे जो है मशीन्स और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, राइट। अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंडिया के अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। हम पीपीवीज देखते हैं, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ट्रेंड ऑफिसर्स और पर्सोनल नहीं है जिनको ये रिमूव करना आता हो अच्छे से, जो प्लाज्मा है, राइट। जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं कि हम लोग उनको स्टोर कहाँ करेंगे, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इज़ अ चैलेंज कि कहीं कल दिन को ऐसा ना हो कि हम लोग सीरम के ऊपर ध्यान दें और हम लोग ये देखना भूल जाएं कि बाकी और डिजीज़ तो नहीं है उनको, राइट। कुछ ये आपका न्यूज़ के अंदर भी था कि हमारे जो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर हैं, कितनी मात्रा के अंदर हैं, वो चेक करने के लिए हम लोगों ने जो है ये किट्स मंगवानी थी फ्रॉम योर जर्मनी। पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि जर्मनी से वो किट्स नहीं आ पाती बिकॉज हमारे जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल आउट हो चुकी हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि किट्स की अवेलेबिलिटीज़ नहीं है। हम लोग देखते हैं कि और चीज़ों से हमारा ध्यान ना भटक जाए। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग हमारा जो हेल्थ सिस्टम है हर एक लेवल के ऊपर उसको जो है स्ट्रेंथन अप करें, ताकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से कि कल दिन को अगर हमें फ्यूचर में भी ऐसी कोई बीमारी या पेंडेमिक देखना पड़ता है और हमारा ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इम्प्रूव होगा अगर हमने अभी इसके ऊपर कुछ इन्वेंट्रीज या फिर आपका जो है इन्वेस्ट किया, जैसे कि रेफरल सिस्टम्स, सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है जब हम लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।